एवरीवन, माई सेल्फ रूप सिंह पटेल फ्रॉम ड्रीम इंडिया स्कूल बेमेतरा। आज हम कक्षा 8वीं के पार्ट 2 एक नई शुरुआत पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी लेखिका है सुश्री कमला चमोला। हम इस पार्ट में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी बच्चों को अच्छे या बुरे बनाने में, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन लाने में समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बनाती है। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए, तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया है, सुधीर इसमें से मेन पात्र है, सुधीर, और ये श्रीकांत। चरित्र में जो बदलाव है वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मीन्स इसमें एक बालक के थ्रू से, एक बच्चे के थ्रू से इस पाठ को बताने का प्रयास किया है। और एक बच्चे के बनने या बिगड़ने में समाज का या उनके आसपास का कितना रोल रहता है, कितना भूमिका होती है, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो हम इस पाठ को पढ़ते जाएंगे और साथ में समझते जाएंगे। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उनके नाम का समर्थन किया। कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। मीन्स श्रीकांत को जब मॉनिटर बनाया गया तो सबको अच्छा लगा, बट सुधीर ही एक ऐसा लड़का था जिनको पसंद नहीं था कि इनको मॉनिटर बनाया जाए। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़ कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। उसी शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से भी सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उसे सह्य करता है, और सुधीर हद दर्ज का गुस्सेल, अकड़ और शरारती किस्म का लड़का था। ये उनका व्यवहार है, और गुस्सेला था और अकड़ वाला था और शरारती भी था। और श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोबत में भी पड़ गया है। सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश मत करना, वरना। मीन्स सुधीर श्रीकांत को समझा रहा है, उनको बता रहा है कि मॉनिटर बने हो, मॉनिटर की तरह रहो, मुझ पर रौब मत झाड़ना, वरना मतलब उनको एक प्रकार से धमकी दे रहे हैं। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष से धमकी देकर सुधीर चला गया, और सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर भी गुंडों जैसी धमकियाँ क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश और सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर अब गलत संगत में भी पड़ गया। अब 8वीं कक्षा में थे, इसे सज़ा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा कर दिया। मीन्स ये एक सामाजिक अपराध है कि किसी बच्चे को सबके सामने दंडित करना, उनके मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है। तो उसी घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा कि सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है, और प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान से उनका स्वभाव विद्रोही बन गया। मीन्स ये, यदि हम किसी को सार्वजनिक रूप से अपमान करते हैं तो निश्चित ही उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपा जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए, तो शायद वह सुधर जाए। मीन्स श्रीकांत सोचा कि इनको बिगाड़ने में लड़के लड़कियां अध्यापक का भी रोल है, क्योंकि उनको सार्वजनिक सामाजिक रूप से अपमान किया गया है। यदि हम इनको जिम्मेदारी दें
कुछ काम सौंपे और साथ में लेके चले तो शायद इनके व्यवहार में कोई चेंजेस आ जाए। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर संभालने में बहुत बड़ी मुश्किल हो रही थी और सुधीर ऐसी हरकतें करते जैसे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत ब्लैक बोर्ड पर चाक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर कोई हास्यप्रद कार्टून बना देता। अध्यापक के आने से पहले और वह और उसके दो एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। स्कूल का वार्षिक उत्सव था, वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के ये पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई है, वह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। मीन्स ये है जैसे श्रीकांत को ये राणा की भूमिका के लिए लिया गया तो उसने सुधीर का नाम शक्ति सिंह के लिया, क्योंकि वे उनको पता था कि जब तक इनको जिम्मेदारी नहीं देंगे इनके व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काटकर बोला, मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ये है, पर उससे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर, इस शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नज़रों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। अब चिंता ना करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। श्रीकांत बोले, रीता और नंदा को मैं छोड़ाऊंगा और वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। क्या? गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर और जैसे बदमाश और बिगड़े लड़के के साथ भेज रहे हो। सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। मैं इतने दिनों से उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी उससे अलग थलग। मीन्स यहाँ पर देखो, गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ। यदि हम किसी को बोलते हैं ये तो गैर जिम्मेदार है या बिगड़ा हुआ लड़का है तो ये सब चीज़ें उनके मानसिकता में बैठ जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करने लग जाता है। अलग थलग रखा गया और हमें अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूं, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ाओ। और श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। फटी फटी मीन्स आश्चर्यजनक रूप से देखने लगे। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा या सोचकर उनकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिससे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार है? हाँ, क्यों नहीं, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो जो किसी के छूने भर से बिखर जाएगी। अच्छा, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होंठों पर मुस्कान से आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसने कदम सही दिशा में उठा रहे हों। वार्षिक उत्सव सफल रहा। नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हाल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसे जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। वे सुधीर को अभी भी काम देना चाह रहा है, सुधीर को पूरी तरह सुधारना चाह रहा है। मेरे पास सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था? हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला, बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना। श्रीकांत तो बाहर चला गया, पर सुधीर
प्रभ सा बैठा था। खिड़की के श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा है। मीन्स ये है, समय के अकॉर्डिंग जैसे उनको जिम्मेदारी मिलते जा रहा है, दिनों दिन उनका स्वभाव में बदलाव आ रहा है। अकड़ता की जगह अब उनकी बातों में सौम्यता आने लगी थी और गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। और उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे। और इस दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उनके घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया है, नीरज बोला। लेकिन यह तब किया था जब सचमुच बिगड़ा हुआ था। अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा हुआ है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही अलग थलग रहे, इसी कारण वह और बिगड़ता चला गया। मीन्स ये है कि हम किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे बच्चों के साथ हो, घर में कोई इंसान हो तो इंसान का व्यवहार चेंज हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करने लग जाता है। अब हम लोग अब उसके करीब जाएंगे तो उससे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाज़ा खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाज़ा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देखकर सकपका गए। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को कैसा पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, तारने वाला क़यामत है, क़यामत की नज़र रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारा जन्म तिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को कहोगे कि आप बाहर खड़े रखोगे? ओ आओ आओ, अंदर आ जाओ। सुधीर के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इनके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इनके जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए। हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं है, श्रीकांत बोला। तो सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, बहुत बेशन है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता